व्यूअर्स, आज हम लाए हैं आपके लिए इनसॉल्ड 800 बाइट्स एनवी का पार्ट 6, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। देखिए 6 का फर्स्ट पार्ट दिया है आपको, एक जो क्वेश्चन का 6 का फर्स्ट पार्ट है वो आपका इसमें समांतर माध्य निकलवा रहा है। समांतर माध्य प्राप्तांक दिए हैं आपको 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम। ये 12 जो प्राप्तांक हमें दिए हैं वो एक वर्ग अंतराल की फॉर्म में ना देकर कुछ इस तरह से दिए हैं, जिसका वर्ग अंतराल हम अपने आप से बना लेंगे। देखिए वर्ग अंतराल कैसे बनाएंगे। 5 से कम का मतलब है 0 से 5, 10 से कम का मतलब है कि वो 5 से अधिक होगा और 10 से कम होगा, यानी 5 से 10 के बीच में लाई करेगा। 15 से कम का मतलब है 10 से 15 के बीच में होगा। 20 से कम का मतलब है 15 से 20 का होगा। 25 से कम का मतलब है 20 से 25 के बीच। 30 से कम का मतलब है 25 से 30। इस तरह से हमें अपना वर्ग अंतराल बना लेंगे। और दिया है हमें छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या दी है 3, 10, 25, 49, 65, 73, 78, 80। ये छात्रों की संख्या दी हुई है। अब समांतर माध्य निकालने का फार्मूला होता है समेसन fx अपॉन समेसन f, यानी कि मध्यमान और फ्रिक्वेंसी का गुणनफल और मध्यमान का टोटल। तो मध्यमान कैसे निकालेंगे। इस वर्ग अंतराल का आधा हमारा मध्यमान होगा, तो 0 से 5 यानी कि 5 का आधा 25 हो जाएगा। 10 और 5 का जो योग कितना होगा 15। 15 का आधा हो जाएगा हमारा 7.5। 10 से 15 का मतलब 15 और 10 का योग हमारा 25 होगा, और 25 का आधा हो जाएगा हमारा 12.5। ये सबको हम जोड़ कर प्राप्तांकों का जो वर्ग अंतराल हमने जो बनाया है उन वर्ग अंतराल को जोड़कर आधा करने से हमारा मध्यमान यानी कि x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इस तरह से हम 20 से 25, 45 का आधा 22.5 हो जाएगा। 25 से 30 कितना 55 का आधा 27.5 हो जाएगा, और 30 से 35 65 का आधा 32.5, और 35 से 40 75 का आधा 37.5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए आपको पता है जो छात्रों की संख्या हमें दे रखी है, इसी से हमें फ्रिक्वेंसी पता चलेगी। कैसे पता चलेगी, देखिए यहाँ पर जो 3 सबसे पहले जो छात्रों की संख्या दी है उसे हम एज इट इज जैसा लिखा है वैसे ही लिख लेंगे, और एक एक करके नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाते जाएंगे। देखिए 10 से 3 घटाया 7, 25 से 10 घटाया 15, 49 से आपका 25 घटाया तो 24, 65 से 49 घटाया तो 16, 73 से 65 घटाया आपका 8 मिलेगा, 78 से आपने 73 घटा दी तो 5 मिलेगा, 80 से 78 घटा दिया आपका 2 आ जाएगा। यही हमारी फ्रिक्वेंसी यानी कि बारंबारता हो जाएगी, और इसी का हम सम कर लेंगे। 7 3 10, 15 10 25, 25 और 24 49, 49 और 16 65, 65 और 8 73, 73 और 5 78, 78 और 2 80, यानी कि ये हमारी समेसन एफ हमारा यहाँ निकल आएगा। फ्रिक्वेंसी का जोड़ कितना 80 निकल आएगा। यहाँ पे हम fx निकाल लेंगे। f हमारा दिया था, ये f हमारा जो निकल का आया हमारी ये वाली लाइन जो है जितनी है पूरी टोटल यहाँ तक ये f की वैल्यूज़ कहलाएंगी, फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज़ कहलाएंगी। और इसकी 1/1 मल्टीप्लाई हम किसके साथ कर देंगे, इस x के साथ जो हमने माध्यमान निकाला है। माध्यमान और फ्रिक्वेंसी की मल्टीप्लाई हम कर देंगे यहाँ पे। तो 2.5 और 3 की मल्टीप्लाई 7.5, 7.5 और 7 की मल्टीप्लाई 52.5, 12.5 और 15 की मल्टीप्लाई 187.5, 17.5 और 24 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 420, 22.5 16 की मल्टीप्लाई 360, 27.5 और 8 की मल्टीप्लाई आपकी 220, 32.5 और 5 की मल्टीप्लाई आपकी हो जाएगी 160.5। इसी तरह से 37.5 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 से, तो यहाँ मिलेगा हमारा 75। ये हमारा निकल के आ जाएगा fx निकल आएगा। अब इसका जो हम समेसन करेंगे, इसका समेसन कर लेंगे हम, तो सिग्मा fx हमारा निकल आएगा कितना 1485। इसको जो हम सबको जोड़ेंगे तो हमारा जो सिग्मा fx निकल आएगा वो 1485। इसके बाद समांतर माध्य का फार्मूला लगा लेंगे। क्या होता है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। 1485 को भाग कर देंगे 80 से, यह हमारा आंसर निकल आएगा 18.56। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट, यानी कि जो समांतर माध्य हमारा निकलवा रहा था उसका आंसर आ जाएगा 18.56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए इसको करने के लिए हमने LHS लिया है,
LHS जो हमारा है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसका परिमेयीकरण कर दिया। इसके जो हर है 1 प्लस साइन थीटा का, उसका हमने परिमेयीकरण कर दिया है। परिमेयीकरण का मतलब होता है अगर प्लस साइन दिया है तो माइनस से मल्टीप्लाई माइनस ले हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा दिया था तो इसका परिमेयीकरण करने में 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से गुणा भाग कर देंगे। देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसका हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ये हमारा लिखा है a प्लस बी की फॉर्म में, a प्लस बी और a माइनस बी। आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी जो फार्मूला होता है उसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, उसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि जो a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो यहाँ से आपको निकालना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि इसकी जगह पर हम लोग पुट कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर मिलेगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा दोनों के लिए है, 1 के लिए भी है और साइन के लिए भी है, डिनोमिनेटर यूज हो एज ए डिनोमिनेटर यूज किया जा रहा है। तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा हम जानते हैं सेक होता है, और साइन अपॉन कॉस होता है आपका टेन, तो हो जाएगा सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, जो कि हमारा RHS में दिया हुआ है। भाई हमारा RHS प्रूफ हो जाएगा। LHS और RHS दोनों तरह में लेने से हमारा आंसर यहाँ से प्रूफ हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया है O केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु T से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं जो वृत्त को P और Q बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं। तो सिद्ध कीजिए एंगल PTQ इक्वल होगा 2 एंगल OPQ। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि केंद्र पर बना कोण जो बाहरी बिंदु पर बना कोण के दो गुना होता है। यही हमें इसमें प्रूफ करके देना है। तो इसमें देखिए हमें दिया है, यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल P, देखिए O केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर 2 स्पर्शी रेखाएं बाहरी बिंदु T से खींची गई हैं, TP और TQ 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं O केंद्र वाले वृत्त पे। अब देखिए यहाँ पर हमने वो केंद्र वाला वृत्त लिया है और इसको P बिंदु और Q बिंदु से मिला दिया है कुछ तरह से, चित्र में आप देख लीजिए। इसमें हमने सबसे पहले लिखा है एंगल PTQ प्लस एंगल POQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये सम्मुख कोण है दोनों, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो इनका टोटल जो है 180 के इक्वल होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। OP इक्वल्स टू OQ, OP और OQ जो हैं वो त्रिज्याएं हैं, इस वृत्त की दोनों की वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसलिए जो कोण OPQ है और कोण OQP है वो दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। देखिए त्रिज्याएं हमारी दी हैं OP और OQ, ये त्रिज्याएं हैं, इसलिए जो कोण बनेगा हमारा OPQ और OQP, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज में हम ले लेते हैं त्रिभुज OPQ में, ये लाइन हमने इससे मिला दी, एक त्रिभुज बनाया यहाँ पे OPQ, और इस त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज में 3 कोण बनेंगे इसमें OPQ, OQP और POQ, जिसका टोटल जो होगा वो कितना होगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होता है। अब हम सबसे पहले देख चुके हैं कि OPQ OQP दोनों बराबर हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा OPQ और OQP की बराबर दोनों वैल्यूज़ बराबर हो जाएंगी, यानी कि OQP भी OPQ के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा OPQ और OPQ 2 एंगल OPQ प्लस एंगल POQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये समीकरण नंबर हमारा 1 तैयार हो गया, समीकरण नंबर 2 तैयार हो गया। इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या होगा, देखिए हमने समीकरण 1 और 2 को ऊपर नीचे लिखा है, और लिखा है घटाने पर इनके साइन चेंज हो जाएंगे और ये माइनस और प्लस कट जाएगा, 180 से कट जाएगा। यहाँ बचेगा हमारा एंगल PTQ माइनस 2 एंगल OPQ इक्वल्स टू 0, और जब इस -2 को हम इधर इक्वल के राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारा ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा एंगल PTQ इक्वल्स टू एंगल 2OPQ। यहाँ से हमारा यह थ्योरम प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है
एक 10.5 मीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में ढाला गया, जिनकी त्रिज्याएं 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कुल कितने शंकु बने। देखिए, एक गोला है जिसको पिघला दिया गया है, पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में डाल दिया गया। गोले की जो त्रिज्या थी वो कितनी थी, 10.5, और जो शंकु बने हैं उनकी त्रिज्या है 3.5 और ऊंचाई है उनकी 3 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि हमने यहाँ पे लिख लिया है कि माना गोले की त्रिज्या कैपिटल R = 10.5 सेंटीमीटर, जो शंकु बना है उसकी त्रिज्या स्मॉल r 3.5 सेंटीमीटर दिया है, और जो शंकु की ऊंचाई h है उसको हमने h माना है, वो लिया हमने 3 सेंटीमीटर। ये सब हमें गिवन है, इतना सब हमें दिया हुआ है। अब हमने लिखा माना बने शंकुओं की संख्या x है। जितने शंकु बने हमने मान लिया कि x शंकुओं का निर्माण हुआ है, एक गोले से x शंकुओं का निर्माण हुआ है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, गोले का आयतन जो होगा वो बने शंकुओं की संख्या और एक शंकु के आयतन के बराबर होगी। यानी एक शंकु का जितना आयतन होगा उसको हम गुणा कर देंगे बने हुए शंकुओं से, तो वो हमारा गोले का आयतन के बराबर हो जाएगा। गोले का आयतन का फार्मूला आपने क्या पढ़ा, 4/3 πr³। और हमने यहाँ पर जो x शंकुओं की संख्या है और शंकु का आयतन आपने पढ़ा है 1/3 πr²h। अब यहाँ देखिए पाई और पाई कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 3 और 3 कांस्टेंट है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 4r³। तो 4r की कैपिटल R की वैल्यू आपको दी है, गोले की त्रिज्या 10.5, तो ये 3 बार लिखा है, तो यहाँ पे हमने 10.5 को 3 बार लिख लिया। 10.5 10.5 गुणे 10.5, और यहाँ से हमारा बचेगा r²h, यानी कि r जो है वो शंकु की त्रिज्या है 3.5, और h जो है वो शंकु की ऊंचाई है वो है 3, और x जो है शंकुओं की संख्या में निकालनी है। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ये सारा पोर्शन जो है ये इसके नीचे बट्टे में आ जाएगा। यहाँ से देखिए कैंसिल आउट करते हैं, 35 3 105 होते हैं, तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 जा ये भी 3.5 से 3 टाइम्स में कंप्लीट कट जाएगा, तो ये 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 और कट जाएगा। यहाँ से गुणा करेंगे तो 4 3 12, और ये बचा 10.5, तो 12 पंचे 60 और 12 7 120 6 126। अतः बने हुए शंकुओं की जो संख्या होगी वो हमारी 126 होगी, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है 822 NB का 6 पार्ट। 822 NB का 6 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, और 5 पार्ट हमने और कवर किए हैं, जिसमें हमने इसके 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है, और इस सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।